हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा टॉपिक था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसका मीनिंग, फीचर्स और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ मेरिट्स डिस्कस करे थे। अब हम देख लेते हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी उसके क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं या लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस, ये भी कह सकते हैं आप इसको। तो आज का हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखो इसमें ऐसा है कि जो कंपनी है उसकी फॉर्मेशन या कंपनी को का जो गठन की जो प्रक्रिया होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है, जटिल होती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी के लिए बहुत सारी मतलब कानूनी प्रक्रिया होती है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है और कॉस्टली भी पड़ती है। तो वही है कि काफी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी पड़ती है, काफी लेंथी, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो पहला हमारा यही है कि कंपनी का डीमेरिट्स में कि कंपनी की फॉर्मेशन काफी जटिल है, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन कराना, इतने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कराना, ठीक है, तो उसमें काफी टाइम लगता है। सेकंड पॉइंट आपका है लैक ऑफ सीक्रेसी, ठीक है, जो कि आपने आपका है गोपनीयता की कमी। देखो हमने इसके फीचर्स में या मेरिट्स में भी पढ़ा था कि जैसे कंपनी की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है ना, उनको वो पब्लिक के लिए क्या करती है, पब्लिश करती है। तो कंपनी के लिए सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि कंपनी के लिए भी कंपलसरी है कि उनको जो भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, कंपनी मस्ट पब्लिश दियर फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन पब्लिकली, ठीक है। तो इसमें ये है कि कंपनी को जो है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है और जितनी भी सूचना है उनको मतलब उसको पब्लिश करना पड़ता है। तो उस तरीके से क्या होता है कि कंपनी के लिए सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है। फिर थर्ड है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कंपनी के उसमें कि जो कंपनी के ओनर, शेयर होल्डर जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मैनेजर वगैरह कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि उनके जो इंटरेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। हो सकता है कि जो मैनेजर है वो जो डिसीजन ले रहे हो वो इस तरीके से ले रहे हैं कि भी जो उनके हित में जा रहा हो, ओनर्स के हित को इतना नहीं देख रहे हो। तो यही है कि मतलब जो ओनरशिप और कंट्रोल इसमें अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मतलब जो उनके इंटरेस्ट है ओनर्स के और जो मैनेजर्स के, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। तो इसमें यही है, ये आपका यहाँ पर एन है। ओनर्स, शेयर होल्डर, ओनर्स कौन हुए, आपके शेयर होल्डर, और मैनेजर आपके डिफरेंट होते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि भाई कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, और जो कंपनी को मैनेज कंट्रोल करते हैं उसके लिए क्या रखे रहते हैं उन्होंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेज करते हैं। तो सम टाइम मैनेजर मे नॉट बी वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कि जैसे देखो जो कंपनी का सीईओ वो कोई ऐसा करके कुछ इन्वेस्टमेंट ले सकता है जो रिस्की हो बिना आपके शेयर होल्डर के अप्रूवल के, ठीक है। तो वही है कि सेपरेशन होती है ओनरशिप और कंट्रोल की। तो कहीं ना कहीं उस वजह से क्या आ जाता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। आपकी 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए। फोर्थ आपका है यहाँ पर डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो जैसे हमने और फॉर्म्स पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो डिसीजन बहुत क्विक लिया जाता था, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि एक सोल प्रोप्राइटर ही अकेला ओनर होता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप में थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर भी कंपनी के कंपैरिजन में जल्दी हो जाता है। और वहीं पर हमने एक अपना ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वहां पर भी डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सिर्फ कर्ता को ही लेना पड़ता है, मतलब वही मतलब उसको ये राइट होता है। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि डिसीजन में काफी टाइम लग जाता है। भी ऐसे ही नहीं कि किसी चीज के लिए डिसीजन ले लेंगे, एक मतलब पूरा उनको वो फॉलो करना पड़ता है कि भी मीटिंग्स होंगी, अप्रूवल होंगे। इस तरीके से कंपनी के डिसीजन में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां पर ड्यू टू मल्टीपल लेयर्स ऑफ अप्रूवल एंड फॉर्मल मीटिंग्स, ठीक है। ये मल्टीपल में स्पेलिंग गलत है, MULTIPL ये आएगा, ये ड्यू टू है यहाँ पर, ठीक है।
कोई छोटा सा बिजनेस चला रहा है तो वो तो कोई नया प्रोडक्ट भाई एक वीक में लॉन्च कर देगा, बट कंपनी को महीने लगते हैं भी, काफी अप्रूवल फॉर्मल मीटिंग्स होती है, तो कंपनी को उसमें डिले हो जाता है डिसीजन लेने में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका है फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम डायरेक्टर्स है और जो मैनेजमेंट अगर वो अपनी पावर को मिसयूज करे, तो इससे क्या हो सकता है, स्कैम्स वगैरह फ्रॉड हो सकते हैं कंपनी में, जिससे शेयर, जैसे एक उदाहरण भी है कि जो आपका सत्यम स्कैम हुआ था, उसमें जो शेयर होल्डर हुआ था उनको काफी लॉस हुआ था, 2009 में हुआ था जो, ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपका एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। तो देखो, जो एक ज्वाइंट स्टेट कंपनी होती है उसको गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस लॉ वगैरह को फॉलो करने पड़ते हैं, ऑडिट वगैरह करानी पड़ती है, रिटर्न्स फिल करने पड़ते हैं, बोर्ड मीटिंग्स, कॉम्प्लायंस रिपोर्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए मैंडेटरी होता है, तो मतलब वही है कि जो कंपनी है उनको जो है रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या, इस तरीके से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो भी काफी अधिक हो जाता है। भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स है, नियम है, ऑडिट है, उसका पालन करना पड़ता है, जैसे उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब कुछ उनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है या कुछ कॉम्प्लेंस रिपोर्ट है, वो देना भी उनके लिए मैंडेटरी है, तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाता है। अब यहाँ पर है एक पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, ओनर्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, शेयर होल्डर। तो देखो, हमने यहाँ पर एक टर्म यूज कर रखा, स्टेक होल्डर्स। अब कौन होते हैं आपके स्टेक होल्डर्स? तो स्टेक होल्डर्स वो सारे इंडिविजुअल्स हो गए या ग्रुप हो गए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी की एक्टिविटी से, परफॉर्मेंस से प्रभावित होते हैं, या जो क्या बोलते हैं कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कौन कौन होंगे भी आपके स्टेक होल्डर में, कौन कौन आ सकते हैं भाई? आपके स्टेक होल्डर में कौन कौन आ सकते हैं? आपके शेयर होल्डर्स। हमने पढ़ा ना कि स्टेक होल्डर्स आपके वो लोग हैं या वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंपनी की एक्टिविटी परफॉर्मेंस से प्रभावित होते हैं। और इतना ही नहीं, वो भी कंपनी के डिसीजन को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपके कौन कौन आते हैं? आपके शेयर होल्डर्स आ गए, वो ना जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। इसके अलावा भी आपके मैनेजर्स आ गए, जो मैनेज कंट्रोल करते हैं आपकी कंपनी को, ठीक है। एम्प्लॉइज हो गए आपके जो काम कर रहे हैं, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, ये सारे क्या बोलते हैं कंपनी के क्या होते हैं, एक तरीके से स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि सब, हर किसी का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, हो गई हर किसी का इंटरेस्ट, ठीक है। अब भाई जैसे जो आपका शेयर होल्डर है वो किस लिए है, शेयर होल्डर किस क्या चाहेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। मैनेजर क्या चाहेगा कि भाई मुझे हाई सैलरी मिले, पावर मिले, ठीक है। एम्प्लॉय क्या चाहेगा, अच्छी वेजेस चाहेंगे, जॉब सिक्योरिटी चाहेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या चाहेगा कि मेरा पैसा मुझे टाइम पे रीपे हो जाए। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, टैक्सेस और जो हमारी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करे। कस्टमर्स क्या चाहेगा, अच्छी क्वालिटी के गुड्स दे। तो हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है ना, तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डीमेरिट्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इजी है। ये पहले आपको याद रखना है कि भाई कंपनी का प्रोसेस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि कंपनी को काफी रूल्स रेगुलेशन पेपर वर्क काफी कुछ फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, कंपनी के लिए सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है। अब खुद ही सोच के देख लो ना, कंपनी में तो कितने लोग काम करते हैं, तो और ऊपर से उनको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो पब्लिश भी करनी पड़ती है पब्लिकली, ठीक है। तभी तो लोग उनके शेयर्स इवेंचुअली खरीदेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कैसा कर रही है। तो उन कंपनी के लिए सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल है।
तीसरा यहाँ पर आपके जो ओनर है वो अलग है और मैनेजर जो है वो अलग है, तो उससे क्या होता है कि कहीं पर उनके जो इंटरेस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। फोर्थ, भाई कंपनी के डिसीजन में डिले होगी। बस इसी से याद रख लो कि कंपनी में इतने सारे लोग हैं, इतना लेयर में काम चल रहा है, ठीक है, मीटिंग्स होती है, तो कोई भी डिसीजन ऐसा तो नहीं कि जल्दी से ले लेंगे भी। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रही है तो भाई ऐसे नहीं कि एक दिन में ही कर देंगे, उनको महीनों लग सकते हैं उसको लॉन्च करने में, क्योंकि अप्रूवल होते हैं, इतनी सारी मीटिंग्स होती है, तब जाके वो लॉन्च करते हैं। फिर कंपनी में फ्रॉड और मैनिपुलेशन भी हो सकता है, अगर जो डायरेक्टर्स है या टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज करे। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी एक्सेसिव होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और फिर जो इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो लेकर आ सकूं आगे आपके लिए। और अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।